हेलो एवरीवन। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 3 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से एक ये था कि हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे फ्रॉम द रिकमेंडेड वंस, जो कि आपको एसएसबी के रिगार्डिंग एडवाइस दिया करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज हर्ष कुमार, हु इज रिकमेंडेड फ्रॉम 11 एसएसबी प्रयागराज। तो कैसे हो हर्ष जी? बढ़िया हूँ भाई। लाइफ और कहाँ से हो? यार मैं हिसार हरियाणा से हूँ एंड वैसे मैं गांव में रहता हूँ। मेरे गांव का नाम कुंभा है एंड आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली एंड भाई सब परिवार सब बढ़िया। कैसा रहा यहाँ तक आने का सफर? अभी यहाँ तक आने का सफर लाइक मैं अभी दिल्ली में ही रहता हूँ तो मेट्रो से आया तो इजी था, भाई मिल गए थे, पिक कर लिया था इन्होंने मेरे को। तो हाँ, अभी कैसे चल रही लाइफ? अभी लाइफ का रिसेंटली थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली कॉलेज में एडमिशन लिया है तो क्लासेस थोड़ी सी बोरिंग लग रही हैं, बट दोस्त बन रहे हैं। हाँ हाँ, नया नया दिल्ली में आया हूँ, दोस्त भी बन रहे हैं, अच्छे लोग भी हैं भाई, और पता भी है भाई खराब लोग तो मिलते ही रहते हैं। खराब लोग बहुत मिलते हैं, हाँ बट तो हाँ, यू हैव टू बी सिलेक्टिव अबाउट द पीपल एंड द चॉइसेस यू मेक। सो अभी है यार, लाइफ ठीक चल रही है एंड दयाल सिंह कॉलेज मिल गया है मेरे को साउथ। क्या कर रहे हो नया? अभी मैं यार बीए ज्योग्राफी ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया है। मेरे फेवरेट कोर्स है मेरा, तो मेरे को मिल गया। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को मिल गया है वो कोर्स। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे मेन कि हाँ भाई, कि आपने कैसे एनडीए के रिटर्न के लिए प्रिपेयर किया। वी ऑल नो कि आपने एसएसबी निकाल रखा है, सो वो बात की बात है, बट रिटर्न के लिए कोई बंदा अगर 12th के जस्ट बाद स्टार्ट कर रहा है तो ये कैसे एनडीए के लिए प्रिपेयर कर सकता है रिटर्न के लिए? तो देखो मैंने क्या किया था कि जब मैं 12th में था तो मैंने उस टाइम भी एनडीए का एग्जाम दिया था। तो मेरा जीएटी का जो पोर्शन है वो काफ़ी ठीक ठाक है क्योंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को उसमें इतना इशू है नहीं। इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं इंग्लिश भी अच्छी है मेरी। तो उसके बाद क्या रहता है कि प्रॉब्लम आती है मेरे को मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स मेरा वैसे ठीक था 10th तक, 11th-12th में थोड़ा सा स्लो पड़ गया मैं मैथ्स में। तो उसकी वजह से मेरा जब मैं 12th में था तो मैं क्लियर नहीं कर पाया था 12th में, मतलब फर्स्ट हाँ, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें नहीं हो पाया था मेरा। 12th में मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, उनमें मेरा नहीं हो पाया था। तो उसके बाद आई केम टू दिल्ली मुखर्जी नगर। मैंने वहाँ पे मैथ्स के लिए मेरी प्रेपरेशन के लिए 3-4 महीने था मैं दिल्ली में, मैंने मैथ्स के लिए प्रेपरेशन करी थी। तो उसके बाद मेरा मैथ्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था मैं, मतलब कि इतना हो गया था कि मैं 300 में से 105 110 के आसपास स्कोर कर रहा था। एंड आई नो कि मेरा रिटर्न हो जाता अब की बार अगर मैं कुछ गलती ना करता तो मैथ्स में यार देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ। मैथ्स में क्या है कि यू डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग। जैसे मैं मैथ्स में कैलकुलस पोर्शन, बी सिलेक्टिव, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ना उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उनका अगर कोई भी क्वेश्चन आ जा रहा है पेपर में तो तुम कर पा रहे हो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो यार देखो ऐसा आएगा ही कि तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो भाई मैं कैलकुलस पूरा छोड़ के गया था। कैलकुलस में भाई मैं नहीं हूँ, मेरा बस कैलकुलस में मैं ऐसा करके गया था। कैलकुलस के छोड़ के क्या उस मतलब कैलकुलस का टाइम जो था वो कहाँ डिवोट किया? हाँ, तो कैलकुलस में मैंने क्या किया था कि मैं इतना ही पढ़ के गया था कि सिंपल क्वेश्चन अगर आ रहे हैं 3-4 तो मैं कर पाऊँ। वैसे 30-32 क्वेश्चन आते हैं। मैं जो कैलकुलस, हाँ, आउट ऑफ 120 30 क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं कैलकुलस के। हाँ, तो मैं उसकी जगह मैंने मेरा टाइम इन्वेस्ट किया था ज्योमेट्री, 3D इन सब में, और प्रोबेबिलिटी में। ये दोनों मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। ऊपर से मैं बस 12th में इकोनॉमिक्स थी तो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन जो था वो ठीक ठाक था मेरा। एंड अगर मैं नॉर्मली पूछूं कि क्या ऐसी 3 एडवाइस हैं जो रिटर्न के लिए आप देना चाहोगे फॉर द अपकमिंग एनडीए एस्पिरेंट्स? भाई सबसे पहले तो PYQ उठा लो भाई, ठीक है, क्योंकि उससे तुम्हें ट्रेंड पता लग जाएगा कि पेपर में क्या ट्रेंड चल रहा है, तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़ भाई, सब चीज़ें पढ़ने के लिए मत भागो, ठीक है, बी सिलेक्टिव कि तुम्हें क्या पढ़ना है तुम्हें क्या नहीं पढ़ना है। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हाँ पहचान लो। हाँ, जैसे कि हिस्ट्री में भाई मेरी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं एंशिएंट पढ़ के गया था और थोड़ा सा वैदिक पीरियड और वो सब पढ़ के गया था। मैं मॉडर्न में 1-2 क्वेश्चन जो PYQ में से थे वो रट गया था। ठीक है, ज्योग्राफी मेरी अच्छी है तो मैं ज्योग्राफी के तो सारे करके गया था। पॉलिटी में आजकल भाई एनडीए में ट्रेंड है नहीं पॉलिटी का, तो मैं पढ़ के नहीं गया था पॉलिटी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गया था भाई मैं पॉलिटी। 2 क्वेश्चन आते हैं मेरे पेपर में, वो भी नहीं आए थे पॉलिटी के। तो मतलब लक का फैक्टर आ गया। हाँ, लाइक 2 ही क्वेश्चन आते हैं तो पॉइंट भी नहीं है। अब की बार भी जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है सितंबर वाला, उसमें भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो मतलब यही है कि PYQs एनालाइज करो। हाँ, उसके हिसाब से ट्रेंड को देखो और फिर उसके हिसाब से पेपर वो करो तुम। तीसरी चीज ये कि भाई अगर तुम किसी क्वेश्चन पे फंस रहे हो ना भाई, छोड़ दो। ईगो सॉल्विंग नहीं करनी, ईगो सॉल्विंग नहीं करनी है तुम्हें बिल्कुल भी।
मैं मैथ के पेपर में, तुम्हें पता है, मैं मैथ के पेपर में पहली बार में 120 क्वेश्चन में से मैं पहले 25 मिनट में मैं निकल गया था पूरे पेपर से 120 क्वेश्चन में से। मैं लाइक पहले ही राउंड में मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने वो एनसर्कल कर लिए कि जिनमें मेरे को थोड़ा टाइम लगने वाला है। 15 क्वेश्चन वो थे जो मैं फटाफट फिंगर टिप्स पे सोल्व करके निकल गया था। तो उसके बाद क्या किया था मैंने कि मैं सेकंड राउंड गया, जो मैंने सर्कल कर रखे मैंने वो किए। उस टाइम तक मेरे 40 क्वेश्चन हो गए। फिर मैंने थर्ड राउंड लिया लास्ट के 15-20 मिनट में। मिल जाता टाइम कि मैं फटाफट कर रहा था ना, मेरे को कैलकुलस के क्वेश्चंस तो मैंने वही देखे थे कि जो मेरे को आ रहे हैं कि ये छोड़ दो, ठीक है। हाँ, मैंने हाँ कि मेरे को क्या करना है, मैं बहुत क्लियर था उस चीज में कि मेरे को किस चीज का क्वेश्चन छेड़ना है। मोस्ट चीज में काफी क्लियर था। तो रिटर्न किया की और स्ट्रेटेजी थी। हाँ, ये मेरी। अब क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि एसएसबी तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर था? हाँ भाई, पहला अटेम्प्ट था, फर्स्ट में क्लियर था। इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मेरे जो क्वेश्चन है सुनना डिटेल में, ठीक है। एसएसबी की क्लियर हो तो पता होना चाहिए कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरी पहली चीज ये है कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं फ्रेशर के लिए। सेकंड चीज कि ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था आपका एसएसबी का। तो ये दो क्वेश्चन है मेरे, ठीक है भाई। तो चलो पहले मैं आता हूँ कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं आपके पास एज अ फ्रेशर। अगर तुम फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो भाई तुमने सुना भी होगा काफ़ी जगह पे कि लाइक फ्रेशर जो तुम्हारा फर्स्ट चांस है वो तुम्हारा बेस्ट चांस है एसएसबी के लिए। तो इट्स ट्रू, क्योंकि जब तुम्हारे ग्रुप्स डिवाइड होते हैं तो वो इस बेस पे होते हैं कि लाइक फ्रेशर्स, फिर और दूसरा होता है रिपीटर्स। अब रिपीटर्स क्या होते हैं कि भाई वो लोग बहुत हार्डकोर प्रिपरेशन करके आते हैं एंड वो पूरा फिश मार्केट कर देते हैं हर चीज को। फ्रेशर्स भी करते हैं, मेरे ग्रुप में पूरा फिश मार्केट हुआ था, ऐसी बात नहीं है। तो क्या हुआ था कि जो आपकी जो थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि भाई तुम थोड़ा सा नहीं लिख पा रहे हो या वो सब चीजें, या तुमने स्टोरी अच्छे से नहीं बनाई, या तुम्हें फैक्चुअल नॉलेज नहीं है कि तुम्हें आर्मी के बारे में नहीं पता है या तुम्हें एसएसबी के प्रोसेस के, तो वो तुम्हारी इग्नोर कर दी जाती हैं। नॉट टू अ वेरी हाई एक्सटेंट बट हाँ, सम मिस्टेक्स आर इग्नोर्ड बाय द एसेसर्स, ठीक है। तो वो इग्नोर हो गई 2-3 मिस्टेक। अब यार ये तो है नहीं कि भाई तुम कुछ बड़ा ही एकदम ही तुमने मिस्टेक कर दी तो वो तो इग्नोर नहीं होती है। जो कॉमन मिस्टेक एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है वो इग्नोर हो जाती हैं, ठीक है। तो वो इग्नोर हो गई। बाकी तो भाई थोड़ा सा तुम एसएसबी जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम मेहनत कर रहे होगे घर पे बैठ के, तो है। फीलिंग क्या थी, मतलब कि पहले डे एंटर किया यार स्क्रीनिंग होने के बाद की क्या फीलिंग थी? तो पहले तो स्क्रीनिंग पे ही आते हैं कि स्क्रीनिंग का क्या सीन है। तो स्क्रीनिंग में क्या था कि 86 की रिपोर्टिंग थी, हम 31 लोग स्क्रीन इन हुए थे। तो भाई हमारा ग्रुप पहले हमें वो करवाया था OIR, वो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, वो तो इजी थे, कुछ इतना मुश्किल नहीं था। PPDT आता है, एक पिक्चर है जिसमें एक पर्सन सही से दिख रहा है, दूसरा थोड़ा हेजी है। तो भाई मैंने तो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से एक स्टोरी बनाई थी कि सन इज आस्किंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये कि क्या रियल लाइफ स्टोरी सही है जो पहले से हम प्री प्लान करके जाते हैं कि यार ऐसी स्टोरी बनानी? नहीं, प्री प्लान स्टोरीज तुम बना सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, जहाँ पे जो साइक होता है वो पहचान लेगा, क्योंकि भाई उसको इतना एक्सपीरियंस है, वो हर रोज ऐसे बच्चों को एसेस करता है भाई कि तो वो समझ लेगा कि तुमने पहले से बना रखी है या तुम अभी ऑन द स्पॉट तुमने सोची है, ठीक है। तो मतलब देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस। हाँ, तो यही था कि स्टोरी लिखी हमने, वो टाइम दिया उन्होंने हमें, पहले समझाया कि कैसे लिखनी है, फिर हमें टाइम दिया, हमने लिख दी। फिर हमारा ग्रुप जाता है डिस्कशन के लिए, और फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए तो हम वहाँ पे गए। हम लोग शायद 12 से 16 लोग थे, आई डोंट रिमेम्बर। इंपॉर्टेंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट जो जीडी में हम नोटिस कर हाँ, सकते हैं? तो जीडी में अभी मैं बताता हूँ आपको, उसी पे आ रहे हैं कि जैसे अभी हम जा रहे हैं, हम गए 16 लोग रूम में बैठे हैं, एक एक करके सबकी नरेशन है। नरेशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको क्लियर कट ये बताना है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें रखनी है आपको, क्योंकि वो तुम्हें 30-40 सेकंड का टाइम देंगे, उसके बाद वो तुम्हें रोक देंगे अपने आप, ठीक है। मतलब जनरली 1 मिनट मिलता है? जनरली 1 मिनट मिलता है, बट मेरे केस शायद 2 तरीके से टाइम अलॉट होता है, या तो वो बोल देते हैं कि आपको पर पर्सन इतना टाइम है, हाँ, या फिर बोल देते हैं ओवरऑल ग्रुप पे इतना टाइम है। नहीं, हमारा पर पर्सन का था 45 to 50 सेकंड्स का टाइम मिल रहा था हमें। अच्छा, सर नहीं बताया था? नहीं, हम एवरेज खुद लगा लिया था हमने कि इतना ही मिल रहा है, क्योंकि लोगों की स्टोरी कंप्लीट नहीं हो रही थी, बीच में रोक दिया जा रहा था उन्हें। तो क्या सीन हुआ था कि सबने अपनी अपनी, तो मेन बात कॉन्फिडेंस है भाई, आपकी आवाज में दम होना चाहिए भाई, ठीक है। तो वो चीज होनी चाहिए। दूसरी बात है कि भाई आप कैसे बोल रहे हो, हाँ, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। मिथ है भाई बहुत बड़ा कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है भाई,
कुछ भी कहो आप, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। आप कहीं कहीं हिंदी यूज कर सकते हो क्योंकि नो वन इज परफेक्ट भाई, कई लोग आते हैं हिंदी बैकग्राउंड से, बट स्टिल इंग्लिश आनी चाहिए आपको। इज इट इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट द फुल स्टोरी, कि ऐसा कोई बंदा था डिपेंड्स ऑन द एसेसर कि आपको आपकी स्टोरी अगर वो समझ गया है कि मान लो कि आप लास्ट पार्ट में स्टोरी मतलब गए, ऐसा कोई था जो स्क्रीन इन हुआ और उसकी स्टोरी पूरी नहीं हुई थी? मेरी लास्ट की 2 सेकंड का जो मेरा आउटकम था ना स्टोरी का, वो सुना नहीं था। वो एक्चुअली वही था, अंडरस्टैंडेबल था क्योंकि लास्ट में वो कॉलेज की टीम में सिलेक्शन हो जाता है, तो वो समझ गया था कि यही होगा लास्ट में, और तो क्या ही बचा है इस स्टोरी में, तो मेरे को रोक दिया था लास्ट में क्योंकि मेरा हो गया था। मैंने थोड़ी सी स्टोरी लंबी सी लिखी थी, मेरी स्टोरी में एक्शन थोड़े से ज्यादा थे। लाइक नॉर्मली मैं एक स्टोरी में 3-4 एक्शन रखता हूँ, स्टोरी में 5 से 6 एक्शंस थे। तो हमने ऐसे सुना है, हमने सबने, कि स्क्रीन इन होना बहुत लकी बात है। तो हाँ। मेरे को ये जानना है कि कितना इम्पोर्टेंट है पहले डे पे लक, या फिर लास्ट के जो 4 दिन बचते हैं, 5 दिन का एसएसबी है, तो लक का इम्पोर्टेंस कितना है इन एसएसबीज ओवरऑल? हाँ तो देखो मैं बताता हूँ, पहले दिन आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस है, उस दिन आई विल कंसिडर लक एज अ मेजर फैक्टर। होता है भाई लक का, कुछ भी कहो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा उस हार्ड वर्क तो शायद हर कोई कर रहा है। हाँ हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है, एंड कोई कम कर रहा है कोई ज्यादा कर रहा है, बट हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज पता है क्या होती है कि आप सुबह उठे हो, आपका सुबह का माइंडसेट कैसा है। हर दिन आपका सेम थोड़ी होता है, सम डे लो और सम एक डे। और चीज होती है कि शायद तुम नई सिटी में जा रहे हो, कहीं तुम हाँ थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, क्या पता आपको रात को स्टे ना मिला हो, तो वो चीजें मैटर करती हैं। बट यही बात है कि मैं कंसीडर करता हूँ कि स्क्रीनिंग प्रोसेस में देयर इज अ 30% चांस कि लक का होता है, 30% लक का होता है, क्योंकि क्या पता आपका जीडी में ग्रुप ऐसा है कि आप नोटिस ना हो पाए हो। क्योंकि आई हैव सीन पीपल, क्योंकि जो कि जीडी में अच्छे थे वो शायद नोटिस नहीं हुए, या फिर उन्होंने कुछ गलत, मेरे हिसाब से तो सही बोला था उन्होंने, बट क्या पता साइक के हिसाब से उसने सही ना बोला हो, तो मेरे हिसाब से तो ही शुड गेट इन, बट डिपेंड करता है भाई, क्योंकि मैं उन जितना एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 डेज, तो नेक्स्ट 4 डेज तो भाई सब आपके हाथ में है भाई, सारी चीज घोड़े की कमान आपके हाथ में है। आपको देखना है कि भाई आपका घोड़ा रेस जीतेगा या हारेगा, ठीक है, वो आपके हाथ में, क्योंकि उसमें क्या है कि आपके पास टाइम है, 4 दिन का टाइम आपके पास, कोई प्रेशर आपके पास नहीं है, चीजें बहुत स्लो जाती हैं, कुछ भी इतना फास्ट नहीं होता है, एक दिन एक टास्क हो रहा है, ठीक है। पहले दिन आपका साइक है, दूसरे दिन आपका GTO 1 है, दूसरे दिन साइक होता है आपका, तीसरे दिन GTO 1 है, चौथे दिन GTO 2 है, बीच में आपका इंटरव्यू हो जाता है। जीटीओ का पार्टी होता है ना इंटरव्यू, तो इंटरव्यू अलग है, मतलब ओवरऑल जीटीओ में बहुत सारे हाँ, लाइक GTO के डेज के अंदर ही वो इंटरव्यू हो जाता है। लाइक कई लोगों का साइक वाले दिन हो जाता है इंटरव्यू, कई लोगों का GTO डे 1 पे होता है, कई लोगों का GTO डे 2 पे होता है, जैसे मेरा GTO डे 1 पे हुआ था इंटरव्यू। क्या एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का? हाँ तो अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि क्या था कि अभी तो हम उसी पे थे, हार्ड वर्क वाले सीन पे। हाँ तो ये है कि देखो साइक में तो डिपेंड करता है, मैंने देखा है लोगों को कि प्री कुक्ड स्टोरीज लेके आते हैं, हाँ, कि पकी पकाई घर से लिख के ले आए 50-60 स्टोरीज। वैट में भी होता है, वैट में भी होता है कि बहुत सारे, मैंने देखा है डायरीज देखी है मैंने लोगों की, 400-400 वर्ड्स लिख रखे हैं, उन्हीं को पढ़ रहे हैं वो लोग बैठ के। तो मेरे को बहुत अजीब लगा था जब मैं पहले गया था, आई वाज लाइक कि यार मैं तो नहीं करके आया हूँ ये सब तो बट मेरे को खुद पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, बिकॉज क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं कर जाऊंगा। मेरे को रिटर्न की ज्यादा टेंशन थी मेरे पर्सनल, हाँ, कि मेरा रिटर्न हो गया था, उसके बाद मैं काफी चिल था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि SSB तो मैं कर लूंगा। और कॉन्फिडेंस होता है, जैसे भाई मेरे को राजीव सर हैं, उन्होंने मेरे को सबको ही 3 चीजें बताते हैं भाई, वो बी सिंपल, बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। ये 3 चीजें तुम कर लोगे ना भाई, SSB इज इजी, लाइफ इज इजी फॉर यू, अगर तुमने ये 3 चीजें सीख ली। लाइफ लेसन है भाई, हाँ, ये तुम सिर्फ SSB में नहीं अप्लाई करोगे, ये तुम पूरी लाइफ अपनी काम करोगे, क्योंकि बीइंग सिंपल इज नॉट वेरी सिंपल भाई, हर कोई नहीं रह पाता है सिंपल। मतलब अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, हाँ, डज नॉट बिलोंग टू एवरी पीपल, तो वही है। अब तो जैसे कि अब क्या था कि नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई क्या पूछ रहे थे आप कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस। हाँ तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था कि मेरे को इंटरव्यू मिला था अराउंड मेरा GTO का GTO नहीं, मेरा GTO डे 2 पे था, सॉरी, GTO डे 2 पे था मेरा जस्ट मेरे लेक्चरेट, मेरा लास्ट था GTO का टास्क। मेरा लेक्चरेट का टॉपिक था, एक्चुअली मेरे को 4 टॉपिक मिले थे,
दो तो कुछ ऐसे थे मेरे को पता ही नहीं थे, वो करंट अफेयर्स के ऊपर थे, छोड़ दिए। वो तो मैंने छोड़ ही दिए। तीसरा था स्पोर्ट्स ट्रेंड इन इंडिया और चौथा था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो आपने ये तो मैंने लिया था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग। सही है। ठीक है, क्योंकि तीसरा था स्पोर्ट्स ट्रेंड इन इंडिया और चौथा था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो आपने ये तो मैंने लिया था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग। सही है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो स्पोर्ट्स से मैं कनेक्टेड था कोविड से पहले तक, कोविड के बाद भी था मैं, बट मेरे एसएसबी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ में इंक्लाइन हो गया था, तो मैं नहीं था स्पोर्ट्स के बारे में इतना अवेयर। सोशल मीडिया, हाँ, तो मैं सोशल मीडिया के बारे में मेरे को अच्छी खासी नॉलेज थी। आई वाज वॉचिंग पीपल, पॉडकास्ट में देख रहा था, एंड मेरे को पता था कि मेरे को क्या बोलना है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि मेरे को अच्छी खासी नॉलेज है सोशल मीडिया के बारे में, तो मैंने उसके बारे में बोला था। एंड आई मेंशन्ड एवरी एस्पेक्ट, मैंने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि भाई सोशल मीडिया पहले होता क्या है, फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं, 2 टाइप के बहुत वाइड टॉपिक हो गया। हाँ, लेकिन मैंने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। हाँ, हेडिंग वाइज कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक जो बढ़िया कंटेंट डाल रहे हैं, एक खराब कंटेंट डाल रहे हैं। फिर आई टोल्ड कि भाई हमें किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मतलब एक अच्छा सा एंडिंग दे दी। हाँ, एंड फिर लास्ट में मैंने कंक्लूजन दे दिया था कि भाई ऐसे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ टाइम ऑन ट्रैश थिंग्स, तुम अच्छी चीजें कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि डिपेंड्स ऑन यू कि भाई तुम इंटरनेट का कैसे यूज कर रहे हो। सबके पास है दो-धारी तलवार। हाँ, 2-धारी तलवार है भाई, लोग अच्छा यूज भी करते हैं, खराब यूज भी करते हैं। ठीक है, तो मेरा इंटरव्यू था एंड भाई मैं तैयार व्यार होके गया, मेरे को थोड़ा आधा घंटा ही मिला था। ड्रेसिंग सेंस इज इम्पोर्टेंट भाई, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफिसर अपने आप को कैसे कैरी कर रहा है वो चीज मैटर करती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। हाँ, कहीं ना कहीं यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। एंड अनदर थिंग इज कि आप बहुत, आपके नीचे और भी लोग हैं ना भाई, आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट गोइंग टू कैरी योरसेल्फ लाइक अ जेंटलमैन, तो पॉइंट नहीं है ना उस चीज का। यू आर मतलब मेरे हिसाब से कमांड कर रहे हो, आप बहुत लोग हो, लेफ्टिनेंट हाँ, बन रहे हो, हाँ, तो बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। तो आपको आप अपने आप को कैरी करना आना चाहिए कि हाउ यू आर ड्रेसिंग। एंड भाई ड्रेसिंग भी ओकेजन के हिसाब से होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइक यू आर गोइंग इन अ मीटिंग और मैंने ये कपड़े डाल रखे हैं, कैजुअल तो नहीं जाऊंगा मैं, आई एम गोइंग इन अ सूट, मैंने टाई वाई लगा रखी है, तो वो बेटर लगता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं इंटरव्यू में गया। आई वाज काइंड ऑफ, सबसे वियर्ड क्वेश्चन क्या था इंटरव्यू में? भाई सबसे वियर्ड क्वेश्चन ये था कि माय फादर पास्ड अवे 2 years बैक, तो मेरे को 25 मिनट उस चीज के ऊपर उन्होंने घुमाया था कि हाउ डिड यू, हाँ ग्रिल किया था मेरे को उस चीज पे कि हाउ डिड यू सपोर्ट योर फैमिली, हाउ डिड योर फैमिली कंसोल यू, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था, स्कूल में लाइफ कैसी थी, आफ्टर दैट, हाँ आफ्टर दैट क्या कुछ चेंज हुआ, तुम में क्या चेंज आए। तो उसके लिए मेरे को पहले ही पता था कि मेरे को इस चीज पे टोक पकड़ा जाएगा, तो मैं उस चीज के लिए मैं प्रिपेयर्ड था ऑलरेडी, क्योंकि भाई जो चीजें मैंने करी थी मैंने वही बोली हैं। मैंने मेरे PIQ में भी एक भी चीज मैंने ऐसी नहीं लिखी जो मैंने नहीं करी हो। ठीक है, जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम के अंदर गया तो आई वाज काइंड ऑफ नर्वस, क्योंकि भाई मेरे सामने एक हाई रैंक ऑफिसर बैठा है इन हिज यूनिफॉर्म, तो मैं वैसे नर्वस नहीं था इंटरव्यू के लेके। I was more nervous about कि that I'm going to talk to a person who has achieved a lot in his life, and मेरे को यूनिफॉर्म का हो जाता है थोड़ा सा, फियर नहीं आता है, कॉन्शियसनेस हो जाती है मेरे को जब मैं किसी पर्सन को यूनिफॉर्म में देखता हूँ। तो ये वाले फैक्ट आया कि फ्रेशर है, इसे फ्रेशर है, उसको थोड़ा सा कंफर्ट करना चाहिए, तो उन्होंने मेरे को हिंदी में बोला चल कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, कंफर्ट हो जा, पानी रखा है, इफ यू वांट यू कैन ड्रिंक इट। तो मैंने थोड़ा सा पानी पिया एंड देन आई सैट, मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। देन ही आस्क्ड मी फर्स्ट क्वेश्चन कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, आपकी जगह का इंट्रोडक्शन दो मेरे को, अगर मैं आपके टाउन में आऊँ तो आप कहाँ कहाँ लेके जाओगे मेरे को। तो मैंने बता दिया ही वाज फ्रॉम हरियाणा ओनली, तो उनको पता था हिसार के बारे में काफ़ी कुछ। तो मैं उनको बता रहा था, जैसे जैसे मैं बोल रहा था कि मेरी जगह के बारे में अवेयरनेस कैसी है। सो ही वाज लाइक इम्प्रेस्ड कि भाई मेरे को इतना पता है मेरी जगह के बारे में। तो अगला क्वेश्चन भाई फिर मेरे एकेडमिक्स वगैरह का था, सो वो पार्ट स्किप कर देते हैं क्योंकि नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एकेडमिक्स के बारे में उन्होंने मेरे से कुछ ज़्यादा पूछा नहीं था। हाँ, तो रिटर्न देके मेरी फेवरेट टीचर के बारे में पूछा था, तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ही इज़ अ 74-year-old पर्सन, वो DU में प्रोफेसर थे एंड उसने हमें पढ़ाया था 12th में इंग्लिश, उन्होंने हमें पढ़ाया था 12th में इंग्लिश। हाँ, तो हिज नेम इज़ डॉक्टर कमल हांडा। तो ही इज़ द बेस्ट टीचर आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ, ही इज़ लाइक अ ग्रैंडफादर टू मी। उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है
तो कौन सब्जेक्ट पढ़ाते थे? इंग्लिश पढ़ाते थे, हमारे क्लास टीचर भी थे। तो जब उन्होंने ही मेरे को स्कूल में डेप्यूटी हेड बॉय की पोस्ट के लिए खड़ा होने के लिए बोला था कि लाइक ही न्यू कि मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू फॉर्म भर दे, तू कर लेगा। सो आई फिल्ड द फॉर्म, आई गॉट इलेक्टेड एंड आई डिड माय सर्विस इन स्कूल एज वेल। इन माय 12th क्लास आई वाज द डेप्यूटी हेड बॉय, माय बेस्ट फ्रेंड वाज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। तो मेरे को ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आप डेप्यूटी क्यों और आपका दोस्त हेड बॉय क्यों था। सो आई टोल्ड हिम कि सर वो थोड़ा सा लाइक ही इज बेटर विद हिज कम्युनिकेशन स्किल्स देन मी, एंड स्टूडेंट्स के साथ उसकी काफी ज्यादा अच्छी इंटरेक्शन थी क्योंकि he was the deputy head boy last year। मतलब ओवरऑल इंटरव्यू में you have to be honest। हाँ, you have to be honest क्योंकि 100% honest है, 100% honest। 5% here and there। अगर तुम इस टाइप की झूठ बोल पा रहे हो कि तुम पकड़े ना जाओ तब तो अलाउड है। हाँ, तब थोड़ा बहुत ये नहीं कि भाई तुम अपनी हॉबीज के बारे में ही झूठ बोल रहे हो, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है। तब तो हाँ, जैसे ये किसी भी एग्जाम में अगर इंटरव्यू है तो ये तो वहाँ भी होता है कि अगर मान लो, एक मैंने देखा था, एक इंस्टेंस सुना था मैंने कि किसी ने अपनी हॉबी बता दी कि मेरे को गार्डनिंग पसंद है। तो अब इंटरव्यू इतना है उस पर दिमाग, अगर वो किसी भी एक पैनल का हिस्सा है तो आपसे पूछ लेगा 3-4 ट्री के नाम। हाँ, फंस गए। तो अगर आप अपनी हॉबीज बता रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट। हाँ, यू हैव टू बी परफेक्ट। हमें पता है, हमारी हॉबी हम करते हैं। हाँ, तो हमें पता, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए भाई आपको। जो चीज आप कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो आपको पता नहीं है तो पॉइंट नहीं है ना उस चीज का। एंड मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई आप झूठ बोलो, मैं तो नहीं बोल के आया था क्योंकि हाँ नहीं, मैं 1% भी नहीं भाई। लाइक सम केसेस में होता है, लाइक कोई बहुत ही ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन आ गया है कि जो कि आई डोंट फील वेरी कंफर्टेबल, तो वो तुम थोड़ा सा इधर उधर, मतलब झूठ मत बोलो। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार सर आई एम नॉट कंफर्टेबल, नहीं मत बोलना, फिर वो उस चीज को बहुत ज्यादा पकड़ेंगे, उसी चीज को बार बार घुमाएंगे, वो निकलवा लेंगे। जो तुम नहीं छेड़ना चाहते ना उसको, उस तरफ जाओ ही मत। जो तुम चीज नहीं चाहते ना कि इंटरव्यूअर पूछे, उस तरफ को जाओ ही मत। मतलब वही वाली बात, लेट द इंटरव्यू, तुम इंटरव्यू को डिसाइड करो कैसा जा रहा है, ठीक है। समझ गया। इंटरव्यूअर को जितना स्पेस दोगे, he'll get into things और वो तुमसे निकलवा लेगा जो चीज तुम नहीं देना चाहते हो उसको, ठीक है। तो इतना स्पेस मत दो। वो स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ऑब्वियसली, बट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप क्या बोल रहे हो। डोंट स्पीक एनी वर्ड जो कि टर्म जो कि तुम्हें नहीं पता है, कि फिर ऐसा लगोगे कि हाँ कि बहुत कुछ हैवी वर्ड बोल दिया, जैसे जियोपॉलिटिक्स बोल दिया किसी ने, अब उसको नहीं पता है जियोपॉलिटिक्स, लपेट देगा भाई वो। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मोस्ट क्रेजीएस्ट थिंग आपने जो एसएसबी के 5 दिनों में की, सबसे ज्यादा क्रेजी, सबसे रूम में कुछ हुआ हो ऐसा, या क्रेजी? या आई विल टेल यू। मैं मेरा फर्स्ट टू फिफ्थ डे का एक्सपीरियंस बता देता हूँ पूरा। तो फर्स्ट डे सब लोग अपने आप में ही थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। नोन नहीं है ना कोई? हाँ, कोई नोन नहीं है, 1-2 ही लोग थे जो आपस में बात कर रहे थे। मैं भी जैसे 2-3 लोगों से बात कर रहा था। आई फील्ड लाइक कि यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए भाई, मेरे को ये 5 दिन यादगार बनाने हैं, क्योंकि मैं इस टाइप का बंदा हूँ कि भाई मेरे को चाहिए कि भाई अगर 10 लोग बैठे हैं ना रूम में, तो 10 के 10 लोग ऐसे हों कि भाई बैठे हैं आपस में, कुछ बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। क्योंकि 5 दिन अगर तुम आए हो भाई, अगर तुम मेमोरीज नहीं लेके जा रहे हो, कुछ सीख के नहीं जा रहे हो, तो फायदा नहीं है। तुम बंदों से मिलके नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सेम फील्ड का बंदा है, कुछ काम आएगा तुम्हारे, तुम कुछ काम आओगे, ठीक है। तो फर्स्ट डे तो जैसे तैसे टप गया भाई। मैंने तो टपा लिया भाई कैसे न कैसे, बहुत मुश्किल था भाई पहला डे तो ऑनेस्टली। फिर भाई मैंने क्या किया था कि सेकंड डे आई टुक 10-15 पीपल विद मी, जिनके साथ मेरे को लग रहा था कि इनके साथ वाइब मैच हो रही है। तो हमने भाई स्टार्ट कर दिए, 1-2 भी नहीं, 10-15। हाँ 10-15 लोग इकट्ठे कर लिए। तो भाई हमने स्टार्ट किया कि भाई जोक सेशन करते हैं, कि भाई तुम अपने बेस्ट जोक्स बताओ। ऐसे बैठ ले, 15 लोग बैठे हैं, थोड़ी देर 20 लोग आ गए, धीरे धीरे सारे 31 के 31 लोग इकट्ठे हो गए, सब जोक सुना रहे हैं। देन वी केम टू नो कि हमारे ग्रुप में 2-3 लोग हैं जो गाना गाते हैं। देयर इज अ पर्सन ऑन स्पॉटिफाई एज वेल जो कि अच्छे गाने गाता है। तो भाई हमने गाने वाने गाए, ठीक है। फिर वी हैड अ लिटिल डांस चल रहा है, मिमिक्रीज चल रही हैं, ठीक है, रैंप वॉक चल रहा था। सबसे क्रेजी, हाँ
सबसे क्रेजी चीज भाई हमने रैंप वॉक करी थी, ठीक है, वी डिड मिमिक्री भाई, हम गर्मी वाले डांस स्टेप कर रहे हैं नोरा फतेही का, वो वाला, सब लड़की 30 लड़के लेटे हुए हैं भाई ऐसा तो चल ये रहा चल है। रहा है एसएसबी के बीच में दिनों में मतलब? हाँ ये डॉर्मेट्री में चल रहा है रात को, ठीक है, जोक्स चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, सब चल रहा है, ठीक है। देयर वाज अ पर्सन, ऐसे लोग भी थे जो कि नहीं थे हमारे साथ इतना हो, हाँ लाइक 31 के 31 तो मैं नहीं बोलूंगा नहीं थे, बट देयर वोलेटाइल थे। हाँ देयर वर पीपल, ऑलमोस्ट 25 पीपल वर विद अस मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। रिपीटर्स के साथ तो हमने बहुत मस्ती करी भाई, रिपीटर्स से, होते हैं वो पके हुए। हाँ रिपीटर्स से हमने पूछा कि भाई क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ तुमने किया पहले, मस्ती वस्ती करी नहीं करी, ठीक है। द बेस्ट थिंग वी हैड वाज कि लाइक हम कैंटीन्स में जा रहे थे, वी वर हैविंग गुड फन, हम पूरा घूम रहे हैं, वॉलीबॉल चल रहा है। गेम्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं तो वो सब वही देते हैं? हाँ वहीं पे मिल जाएंगे आप, आपका डॉर्मेट्री इंचार्ज होंगे ना, आपके डॉर्मेट्री इंचार्ज वो दे देंगे आपको। अगर आप इशू कराना पड़ता है आपको, देन यू हैव टू सबमिट। अगर आपसे कुछ गुम हो जाता है देन यू हैव टू पे सम कंपनसेशन फॉर दैट, तो वो होता है। अब ये है कि मतलब मैंने इशू करा ली बास्केटबॉल, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। खेल सब लोग रहे हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि भाई मेरे को वो वापस जमा करानी है। अगर नहीं कराई तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा 100% श्योर। इतना नहीं होता है यार, मतलब मैंने कोई चीज इशू कराई है, हाँ मैं वो वापस नहीं दे रहा, हाँ मतलब खो गई है कुछ भी, खो गई है, तो वो बात डिपेंड करता है जो आपका जेसीयू है वहाँ पे, जो कि आपकी रोल को लेता है शाम को, इट डिपेंड्स ऑन हिम कि वो आगे ऑफिसर को बता रहे हैं कि इसने ये चीज़ घुमाई है नहीं घुमाई है। अच्छा तो भाई डिपेंड्स ऑन हिम, बट मोस्टली लोग नहीं घुमाते हैं। मोस्टली लोग अगर कुछ चीज़ गुम भी हो जाती है तो वो डॉर्मेट्री इंचार्ज तक ही खत्म हो जाती है। ओके, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द 5 मिथ्स ओके, एसएसबी? 5 मिथ्स मिथ्स। में ऐसे कौन से हैं जो लगता है लोगों को कि यार ये चीज होती है, बट जनरली वो चीज नहीं होती है? जनरली मोस्टली ये हर जगह क्योंकि अलग अलग है, सारी एसएसबी अलग है, हाँ तो हर कोई सारी एसएसबी तो नहीं जा सकता। नहीं, हाँ बट मोस्टली जो चीज लोगों को लगती है कि यार ये चीज है, मतलब होती है बट ऐसी नहीं होती है। मिथ्स क्या क्या है 5? पहली मिथ तो ये कि भाई आपको पूरा टाइम ऑब्जर्व किया जाता है। नहीं, मतलब यू आर नॉट ऑब्जर्वेशन ऑल द टाइम। जब आप फ्री कर दिए जाते हो, यू आर फ्री टू डू। फ्री कितने बजे हो जाते हैं नॉर्मली? फ्री डिपेंड्स, जीटीओ डे पे 2:30-3 बजे हो जाओगे आप, साइक वाले दिन तो 12 बजे, पूरा दिन या 12 बजे, 11-12 बजे फ्री हो जाओगे आप। 12 बजे तक हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ता है ना मेरे। हाँ 11, कितना टाइम लगता है? 15 मिनट बैठ के, आधा घंटा टैट का, 15 मिनट उसके एसडीटी के, 15 कितना, 30 सेकंड होती है ना, आधा घंटा उसका मान ले, ठीक है, वही है, इतना ही होता है बस। और क्या, लगता था कि यार बहुत लिखवाते वो 15-20 मिनट पहले बिठा के रखेंगे, 15-20 मिनट बाद में बिठा के रखेंगे, इतना होता है। एंड यार साइक वाला पोर्शन तो देखो आपके हाथ में है पूरा। अब मैं मेरी ट्रिक बताता हूँ जो, पहले मिथ्स का, हाँ मिथ्स, सॉरी, हाँ पहला मिथ ये है। दूसरा मिथ ये है कि अगर कि भाई मैंने एक चीज गलत कर दी तो अब तो मेरा सिलेक्शन कैंसिल है भाई, तो ये भी ये एक मिथ है। वो गलती डिपेंड करता है कि अगर तुमने छोटी गलती करी है कोई, लाइक तुमने कोई वैट में कोई वर्ड नेगेटिव लिख दिया है, 1 वर्ड 2 वर्ड, चल जाता है। एक स्टोरी कोई नेगेटिव लिख दी है, चल जाएगा। कोई सिचुएशन का रिएक्शन गलत दे दिया है, वो चल जाएगा। 1-2 तक, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 3-4, ठीक है, वो चल जाता है। अब तुम एक स्टोरी के ऊपर थोड़ी है, एक स्टोरी, अच्छा साइक, तुम ये सोच रहे हो कि साइक ने 11 स्टोरीज पढ़ ली, 12वीं स्टोरी में मैंने खराब कर दिया भाई, मेरा तो सिलेक्शन गया। नहीं भाई, वो स्टोरी 11 कंसिडर होगी, तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे, बस उतना फर्क है, बट इम्पैक्ट तो तुम्हारा 11 स्टोरीज का भी है ना, ठीक है। तीसरा मिथ ये है कि भाई काफी स्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है। स्ट्रिक्टनेस है एक टाइप, लाइक आप आउट ऑफ बाउंड एरियाज नहीं जा सकते हो, बट यू कैन हैव फन विद योर फ्रेंड्स, आप खेल सकते हो, आप कैंटीन जा सकते हो, हाँ वैसे कोई रोक टोक नहीं है। यू कैन प्ले, आप खाना पीना कैंटीन्स में जा सकते हो, यू कैन गो टू द मेस एरिया, फ्री होने के बाद कुछ भी कर सकते हो, फ्री होने के बाद कुछ भी कर सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में नहीं जा सकते हो, और भाई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते, तुम मस्ती कर सकते हो, मस्ती वो गहना नहीं ना जो ऑफिसर पहने लड़ाई झगड़े की। हाँ मस्ती करो, लेकिन मस्ती ऐसी होनी चाहिए ना भाई कि कर भी रहे हो तो अच्छे लगो करते हुए, खेलते हुए मस्ती कर रहे हो, ठीक है, तो वो होता है। अब चौथा मिथ ये है कि जीटीओ में कि भाई मैं पूरा टाइम बोलता रहूंगा तो मैं ही नोटिस होऊंगा। ठीक है, जीटीओ टास्क में ग्रुप डिस्कशंस होते हैं ना कि भाई
7-10 मिनट का डिस्कशन है, मैं बोलता ही रहता हूँ, सारे फैक्ट्स मैं ही दे दूँ, नहीं। वो एक डिस्कशन है, तुम बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी भी सुननी है, वो कोई और बोल रहा है, मेरे को उसकी भी सुननी है, मेरे को खुद भी बोलना है, इट्स अ डिस्कशन। हाँ, तुम्हें सबको कलेक्टिव लेके चलना है ना, ठीक है। तुम किसी को मौका ही नहीं दोगे, मौका तो देखो कोई हर कोई नहीं देता, तुम्हें विंडो ढूंढनी पड़ती है, मौका कोई नहीं देगा किसी को, विंडो ढूंढो, बात रखो, सुनो, उस पर बात रख दो। बट आइडियल चीज यही है कि बोलते मत रहो, बात सुनो, बात बोलो। चौथी चीज, पांचवी चीज ये आ गई कि भाई जीटीओ में एक वो होता है कि भाई मेरे को आइडियाज नहीं आ रहे हैं, बट मैं स्टिल कोई काम नहीं आ, मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है, तो मेरा तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है भाई ग्रुप में। ऐसा तो है नहीं कि भाई तेरे को सारे टास्क में आइडिया नहीं आएगा, 1-2 में तो चलेगा तेरा दिमाग, ठीक है। तो जिसमें चल रहा है उसमें आगे बढ़ जा, जिसमें तेरा दिमाग नहीं चल रहा है टीम को सपोर्ट कर ले। अब जैसे मैं लंबा हूँ, ठीक है, मैं लंबा और पतला हूँ, तो मैं उन जगह पे जा सकता हूँ जहाँ पे कोई हेल्दी बंदा और छोटा या जो जिसकी हाइट कम है वो नहीं जा पा रहा है, तो मैं अपने आप को आगे पुट करूंगा नहीं कि भाई मैं टीम के लिए ज्यादा यूजफुल बनूं उस स्पोर्ट पे। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह तुम्हें घुसना जरूरी है। हाँ, हर जगह घुसना जरूरी नहीं है, जहां तुम्हारी जरूरत है वहां जाओ। अगर तुम्हें आइडिया आ रहा है बट तुम फिजिकली, अब किसी हैवी बंदे की जरूरत है प्लैंक पे खड़े होने की, मैं आइडिया भी दूंगा और मैं प्लैंक पे भी खड़ा हूँ, भाई तू कुछ मत कर, तू तो बस पीछे खड़ा रहे, नहीं भाई। अब वो हैवी बंदा, उसको करना प्लैंक पे खड़ा, तो वही तो बता रहा है ना कि तू तेरे जितने रिसोर्सेज तेरे पास हैं तू सबको यूटिलाइज कर रहा है। दैट इज द थिंग कि आइडिया, सारी चीजें नोटिस हो रही है, वो सारी चीजें नोटिस होती है कि तुम टीम को कैसे लेके चल रहे हो, कि तुम्हारे पास जो रिसोर्स है। अब मेरे पास, मैं हल्का हूँ, मेरे को आइडिया आ रहा है, बट मेरे में वेट नहीं है, मैं प्लैंक को होल्ड नहीं कर सकता हूँ अकेला, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे साथ में भाई लड़का 6.5 फीट का भाई हट्टा कट्टा, अब मैं उसको खड़ा करूँगा प्लैंक पे या मैं खुद खड़ा हूँ प्लैंक पे, बता। तो उसको करूँगा ना, यूजफुल रिसोर्स तो वही है मेरे पास, मोस्ट ऑप्टिमम रिसोर्स तो वही है, तो उसको यूज करूँगा ना। तो जीटीओ ने नोटिस तो किया कि हाँ भाई रिसोर्सेज का भी यूज कर रहा है, आइडिया भी है इसके पास, तो माइंडफुलनेस है इसमें, अवेयर है चीज़ों में, ठीक है। तो वो चीज़ है। सबसे बड़ा मिथ तो देख मैंने पहले क्लियर कर दिया कि भाई आप 24/7 मॉनिटर हो रहे हो, क्योंकि आप नहीं 2 बजे के बाद इतना टाइम किसी के पास नहीं होता भाई कि तुम्हें 24/7 मॉनिटर करें, किसी के पास नहीं होता है। उनके पास अपने काम भी हैं एंड दे हैव वर्क टू, एंड 24/7 ऐसे अगर सबको करने लग गए ना मॉनिटर, भाई कोई नहीं होना है रिकमेंड, बिकॉज जब तुम्हारे साथ तुम्हारी एज के 20-25 लड़के हैं तो मस्ती भी होगी, ठीक है, सब कुछ होगा भाई। प्रिपेयर कैसे किया था मतलब एसएसबी के लिए यार प्रेपरेशन, फिजिकल, हम सोचते हैं कि फिजिकली फिट होना भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है उधर, हाँ हाँ है भी, क्योंकि रेस वगैरह जो भी है होती है, हाँ, बट मतलब कितना इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत फिजिकल फिट हो, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम फिटनेस इम्पोर्टेंट, मैं तो कहूँगा कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इफ यू हैव गुड फिट इट्स गुड, अनफिट ना हो भाई बस, ठीक है। बिल्कुल ही भाग नहीं पा रहा है ऐसा ना हो, हाँ बिल्कुल ही भाग नहीं पा रहे हो वैसे मत बनो, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको ओलंपिक लाना है, हाँ ऐसा नहीं है, बट इफ यू आर गुड कि भाई तुम, अब जैसे सैनिक स्कूल के बच्चे थे हमारे साथ, तो भाई हमने उनको आगे रखा था हमारी ग्रुप स्नेक रेस में कि भाई तुम आगे रहो। 2-3 लड़के थे, जैसे कि मैं खुद थोड़ा सा एथलेटिक टाइप का था उस टाइम पे जब जाता था मैं, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को एक्सरसाइज करे, तो उस टाइम आई वाज गुड, मैं फास्ट हूँ, काफ़ी स्विफ्ट हूँ। तो हम 3-4 लोग ऐसे थे, एक हैवी बंदा हमने पीछे रखा हुआ था लास्ट में, क्योंकि जो बंदा फिट नहीं है, जिसकी हाइट कम है, उसको वॉल के ऊपर चढ़ा पाए, पीछे से भी तो चाहिएगा ना भाई, वो खुद थोड़ी चढ़ पाएगा, तो सपोर्ट के लिए एक को पीछे रखा था। अब हम लोग जा रहे हैं, तो हमारे ग्रुप में देयर वाज वन पर्सन, ही वाज, मैं नाम नहीं लूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट भाई ही वाज लाइक कि मैं सबसे आगे रहता हूँ, तो ही वाज स्लोइंग अस डाउन। तो मेरे को वो चीज़ थोड़ी सी गलत लगी कि हमने उसको राइट स्पॉट नहीं तो हमने उसको राइट स्पॉट पे रखा था, उसको बीच में रखा था हमने कि हम तेरे को चढ़ा देंगे, तो पीछे वालों को पुल कर लियो, क्योंकि लास्ट में जो भी है वो भी अकेला नहीं चढ़ पाएगा भाई, 10 फीट की बॉल, तो उसको पुल कर लियो। हमने उसको बीच सीख में रखा था कि तू हेल्प कर पाएगा, एंड जो ये लोग फास्ट है ना, ये पहले चढ़ गए तो हमारा ग्रुप बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लेगा। डिसीजन मेकिंग कैसी होती है ग्रुप में कि यार ये चीज यहाँ पे डिपेंड्स भाई, आपका ग्रुप डेमोक्रेसी है, डिपेंड्स कैसा ग्रुप है। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे ग्रुप में 2 लोग, मेरा ग्रुप में भाई 2 ही लोग थे। वन वॉज वेरी, जो कि सबको क्रिटिसाइज कर रहा था हर बात पे, ठीक है। दूसरा वॉज वेरी शाना नहीं कहते हैं जिसको कि मेरा हो जाए दूसरे भाड़ में जाए,
वो वैसे वाला टाइप का वैसे था। होते नहीं है मेरे हिसाब से, हुआ था वो? नहीं हुआ था, दोनों ही नहीं हुए थे। वो वही था जो कह रहा था ना मेरा हो जाए भाड़ में जाए दूसरे, वही चढ़ रहा था सबसे आगे ग्रुप स्नेक रेस में। तो बट अगर ऐसा है कि 2 लोग ऐसे हैं ग्रुप हाँ। में, मान लो 10 का ग्रुप है, 8 लोग क्या ये अपनी चला सकते हैं कि 8 लोग अगर किसी एक कंसेंसस पे है, 2 नहीं है, तो वो 2 को तो मेरे हिसाब से माननी चाहिए बात जो 8 कह रहे हैं उनके हिसाब से। डिपेंड करता है, नहीं माने अड़ जाएंगे तो अड़े रहेंगे। अड़ जाएंगे तो अगर वोटिंग का सीन है जीपी में, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में वोटिंग का था, मैंने हाथ खड़ा किया था, एक और ने हाथ खड़ा किया था, मैं ग्रुप सिलेक्टेड मी, आई डिड द नरेशन मतलब जीपी एक में। और चीज ये कि जीडी हो गया या ग्रुप प्लानिंग हाँ, तो हो गई, जीडी में मैं बताता हूँ। इसमें जो नरेट करता है स्टोरी, हाँ या जो ग्रुप प्लानिंग में जो प्लान नरेट करता है, हाँ, तो उसके कुछ मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स हैं या नहीं है, या तुम ज्यादा जीटीओ ये बोलता है कि इट डजंट मैटर, तुमने ग्रुप डिस्कशन करके हुई थी बात इस बारे में? हाँ, जीटीओ टोल्ड अस कि देखो तुमने खुद ने स्टोरीज लिखी हैं तुम्हारी, तुमने खुद ने सॉल्यूशन लिखे हैं, तुमने डिसाइड किया है, तुम्हारी नरेशन है, बस तुम नॉमिनेट कर रहे हो कि ये बंदा बोल दे तो शुड ही गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर इट। तो ही शुडंट गेट, उन्होंने बोला हमें। तो बट थोड़ा सा फर्क होता है जब आप नरेट करते हो, तो देयर इज एन एक्स्ट्रा थिंग कि आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर तुमने खुद हाथ ऊपर किया है कि भाई मैं सर मैं नरेट करना चाहता हूँ, एंड द ग्रुप आल्सो नॉमिनेटेड यू, सो इट मींस दैट, इट मींस कि भाई ग्रुप को तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, दैट यू हैव समथिंग इन यू। तो जीटीओ नोटिस करता है उस चीज को, बट उस चीज को बताता नहीं है आपको कि मैं नोटिस कर सकता हूँ। +1 मिलता है भाई। सेम गोस टू जीडी में स्क्रीनिंग टाइम तो हम पहुंचे ही नहीं थे उसकी। मेरा ग्रुप था, मेरे ग्रुप में जिसने नरेट की थी ग्रुप की स्टोरी, बट उसने उसका पहला नरेशन उतना खास नहीं था, बट उसने नरेट भी की थी स्टोरी। नरेशन में भी उसकी दिक्कत हुई थी एक कि उन्होंने जो साइक्स थे वहां पे उन्होंने बोला था कि हमें नरेट करो, बट ही वाज लाइक कि ग्रुप को नरेट कर रहा था वो। ओके, ही इज नॉट लुकिंग टुवर्ड्स द साइक। ओके, बट वहां पे भी उसकी मिस्टेक हुई। बाहर आके उसने हमसे बोला कि यार मेरे से गलती हो गई ये वाली। हमने कहा हो गई है बट कोई बात नहीं, रिजल्ट्स देखते हैं। हाँ, बट ही वाज स्क्रीन एंड। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार उसने स्टोरी नरेट की थी तो वहां पे उसे थोड़े से एक्स्ट्रा हाँ मिल जाता है, एक प्लस पॉइंट होता है। अब जैसे हमारा ग्रुप तो कॉमन स्टोरी पे पहुंच ही नहीं पाया था, बट स्टिल वहां से कितने होते ग्रुप? हमें तो बाहर निकाल दिया था। ग्रुप से हुए कितने तरीके में? 86 की रिपोर्टिंग थी, 16 में से हम कितने, शायद 7 लोग थे जो स्क्रीनिंग में था। अब आते हैं इस पे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं पहले दूसरे दिन ही हो जाता है। एक बार मैं तेरे को स्क्रीनिंग का बताता हूँ। अच्छा, हाँ, तो लाइक हमारा जो था ना जीडी हुआ फिश मार्केट, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। होता नहीं फ्रेशर में ज्यादातर, फ्रेशर्स में होता कंप्लीट फिश मार्केट। मेरे को पहले ही बता दिया था कि पहली विंडो ढूंढनी है, मैंने पहली विंडो निकाल ली, मैंने बोल दिया अपना पॉइंट्स, मैंने सुन भी लिए, मैंने रख भी दिए। बात आती है ग्रुप डिस्कशन में, फिर फिश मार्केट हो रहा है, एक बंदा बोले ही जा रहा है। जीटी जो हमारा एसेसर था उन्होंने उसको पॉइंट भी कर दिया था कि इट्स अ ग्रुप डिस्कशन जेंटलमैन, सिर्फ आपको नहीं बोलना है। तो वहाँ पे थोड़ा सा हो गया था, तो हमें फिर 2 के ग्रुप में भी डिवाइड किया कि भाई तुम उसी ग्रुप को 2 में डिवाइड कर दिया कि तुम इसमें भी करके दिखा दो हमें कॉमन स्टोरी, उसमें भी नहीं हो पा रही है। फिर देन द एसेसर टोल्ड अस स्टैंड अप and get the fuck out of here. He literally said this, get the fuck out of here. रूम से हमें बाहर निकाल दिया था। देन हम बैठे बाहर। हाँ, तो सुनो तो उसके बाद हमारे 11 SSB के प्रेसिडेंट आते हैं। ही केम इन, हमें अच्छी अच्छी गालियां सुनाई कि तुम्हें सिंपल टास्क नहीं समझ में आ रहा है पर्टिकुलर ग्रुप को, बट नहीं सबको कॉमन में, बट हमें पता था ना कि हमें बोल रहे हैं तो हमें बोला कि तुम्हें सिंपल टास्क नहीं समझ। हमारे जैसा एक और ग्रुप था, जैसे 4 ग्रुप थे ना, तो 2 ग्रुप सही से करके आए, 2 ग्रुप ने फकअप किया है पूरा वहाँ फिश मार्केट। तो बोल रहे हैं वहाँ पे कि उन्होंने पूरा भाई 5-6 मिनट हमें पूरा फुल लपेटा, गाली वालियाँ सब दी हमें, अच्छे से रियलिटी चेक दे दिया, वहीं रगड़ दिया हमें। तो मेरे को ये होगा, उस टाइम मेरे को एक बार डाउट हुआ था कि भाई मेरा अटेम्प्ट गया, कि ये तो ग्रुप वॉश आउट है एंड इन लोगों की वजह से मेरा निकल जाएगा ये चांस, ठीक है। बट मैं बार बार ये बोल रहा था कि डेट आई कैन डू इट एंड भाई मैं निकल जाऊंगा इस प्रोसेस से, मैं निकल जाऊंगा इजी, मैं कर जाऊंगा। तो जैसे ही रिजल्ट बोला चेस्ट नंबर 12, मैं भागा भाई, मैं बहुत खुश था मैं कि भाई ये तो चलो अच्छा हुआ। हाँ, ये नहीं बहुत वो होता है, मेरे को लगता है कि बहुत अजीब है यार कि तुम पहले दिन मतलब इतने दूर से किसी ने सिटी जा रहे हो। हाँ, जैसे मेरा बैंगलोर है मान लिया अगला, तो मैं बैंगलोर जाऊँ पूरा सामान लेके 5 दिन का पैक करके, बट पहले दिन स्क्रीन आउट हो जाऊँ,
यार तो आई ऑल्सो फील दिस शुड चेंज, क्योंकि यार सबको एक चांस मिलना चाहिए, क्योंकि एक चीज के ऊपर तुम पूरा डिसाइड कर रहे हो उस बंदे तो का। वही, अब मान लो इट्स पूरे लक। 5 दिन का बैग लाए हम, तो अब वो बैग बिना खुले जब वापस जाएगा तो कितना वो बहुत दुख होता है, disheartening मेरे को होता है पता नहीं है कितना दुख होता है, बट मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि बहुत दुख कि होता बिना होगा, खुले जा रहा है वो बैग कि वापस। बहुत दुख होता होगा। हाँ, तो अब ये है कि जैसे जैसे सेकंड डे होता है हाँ साइकोलॉजी मेरे हिसाब से, जैसे स्क्रीनिंग के बाद ही होता है, तो कहीं कहीं हर किसी का अलग है, एफकेट का हाँ अलग है, हाँ। सीडीएस का अलग है, एनडीए का अलग है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में जैसे वैट टैट होता है, ये जो मतलब जितनी भी चीजें होती हैं, इसमें एक एक चीज हर किसी मतलब जैसे वैट की एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हम नोटिस कर सकते हैं, टैट की हम एक इंपॉर्टेंट चीज क्या उसमें नोटिस कर सकते हैं, जिस जो लिखते हैं जिस समय हमें हो, या ब्लैंक स्टोरी जो एक लास्ट होती है स्लाइड, उसमें क्या सोच सकते हैं। तो इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी हाँ चीजें। तो पहले आते हैं कि टैट के ऊपर। ठीक है, मेरी पर्सनल, मैं जो लिख के जाता, मैंने जो लिखी हैं, आई मोस्टली ट्राई टू रिलेट द पिक्चर्स विद माई सेल्फ, ठीक है। कि मैंने इन रियल लाइफ ऐसा कोई सीन देखा हो, तो मतलब तो मैं टैट, मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक ठीक है, तो फिर दूसरी चीज़ है कि भाई अगर कोई नेगेटिव पिक्चर आ रही है तो तुम नेगेटिविटी को नहीं हटा सकते, बेफालतू की पॉजिटिविटी लाने की कोशिश मत करो। उस टाइम तुम क्या कर सकते हो कि अगर द सीन इज नेगेटिव, वो तुम डिसाइड करोगे कि तुम उस स्टोरी को किस तरफ लेके जा रहे हो। ट्राई टू मेक इट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टोरी। ठीक है, दूसरी चीज की कई लोग, क्या मैंने देखा है, बेफालतू की प्रॉब्लम्स ले आते हैं। अब जैसे ये पिक्चर है, हम दोनों बैठे हैं, ठीक है। तो लोग, मैंने देखा, स्टोरी बना देंगे कि भाई तेरे को कुछ हो गया है क्रेजी सा, एंड मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्रिएट करी, सोल्व कर दी। बी एंड प्रॉब्लम सॉल्वर इन बी शॉर्ट। एन बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर, डोंट बी ए प्रॉब्लम क्रिएटर। Creator क्रिएट मत करो प्रॉब्लम, अगर पिक्चर में प्रॉब्लम है तो सोल्व करो, वरना बेफालतू की प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। मतलब अगर बिल्कुल एक्सप्लिसिटली दिख रहा है कि ये बंदा चोरी करके भाग रहा है, तभी हाँ, दिखाओ। तभी दिखाओ कि वो चोर है, वरना मत दिखाओ। तो अब ये पिक्चर है, तो क्या स्टोरी बनाएगा? मैं तो ये स्टोरी बनाऊंगा कि भाई टू फ्रेंड्स आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, हैविंग फन, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, डिस्कसिंग करियर ऑप्शंस, ये सब, मतलब कि काफी टाइम बाद मिले हैं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया कि भाई काफी टाइम बाद मिले हैं, दोस्त है, और अपने करियर ऑप्शंस काफी अवेयर हैं, करियर ऑप्शंस के बारे में कुछ बेफालतू की बात नहीं कर रहे हैं, करियर ऑप्शन। Opportunistic, अब हाँ, कि लाइक ये चीज है। कोई चीज पे बात कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, कुछ भी ऐसे बकवास बातें नहीं कर रियल रहे में भी हैं। यही चल रहा है। रियल में भी यही चल रहा है। ठीक है, हाँ, अब वैट। वैट में तो भाई 15 सेकंड टाइम होती है। हाँ, वो तो तुम्हारा क्लिक करेगा तुरंत, क्लिक करो, पहला थोटा ही लिख दो, सोचो मत भाई, सोचोगे तो दूसरा वर्ड आ जाएगा। हाँ, फिर वो भी ठीक है, खराब हो जाएगा। वो भी खराब हो जाएगा। 2-3 वर्ड छूट गए तो तुम्हारा माइंड वैसे ही खराब हो जाएगा, Subconscious दिमाग mind खराब हो में चलेगा जाएगा वही चीज। कि भाई शिट भाई 2-3 वर्ड छूट गए, ये अब तो तो गए। क्रेजी हो गया कुछ, अब तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे मत करो। अब जैसे मेरे पास एक सिंपल वर्ड आया था बहुत, नंबर। ठीक है, तो मैंने पता क्या किया था कि आई जस्ट रोट अ नंबर, मैंने मेरे पेपर पे मैंने हाथ पे लिख लिया कि ये वर्ड है। ठीक है, जब लास्ट टाइम जब उन्होंने पेन स्टॉप बोला तो मेरे को लास्ट वर्ड नहीं आ रहा था, मेरे को उसका मीनिंग ही नहीं पता था, ठीक है, तो मैंने लास्ट वर्ड छोड़ के 15 सेकंड में नंबर का लिख दिया ये कि तो मैं यार बहुत सही चीज होगी। हाँ, ये कि तो कोई करता नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये मैंने सोचा कि अगर मेरे को किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा मैं ना, ये लिख दूंगा। तो मैं इसकी जगह ये लिख दूंगा, तो मैंने अब हाथ पे नंबर लिख तो दिया ये था। हो गया कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड, हाँ, कि यार कि ये वहाँ तुम पे कर हम सकते चीज हो। कर सकते हैं, हाँ, कि जो इंस्ट्रक्शन है उसको मत तोड़ो, बट अपना कुछ तुम अगर क्रिएटिव कर रहे हो तो कर सकते हो। जैसे ये क्रिएटिव चीज़- कर सकते हो। ये चीज मैंने नहीं सोची थी अभी तक कि यार ऐसा भी हम कर सकते हैं कि कोई नंबर नहीं आ मैंने तो रहा, 2 के साथ किया था ऐसा, तो ये चीज हो गई। एक नंबर पे किया क्योंकि था, तुम्हारा हाथ देख नहीं रहा। कोई तुम्हारा हाथ नहीं दिख रहा, एंड सी बात है। कोई रूल्स में भी ऐसा नहीं बताया कि तुम हाथ पे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं था मेरे हो को, गया ये। तो एसडीटी यूज का इट। क्या है? एसडीटी का एसडीटी में गो फॉर अ ब्रॉडर व्यू। अगर तुम फटाफट 3 एक्शन लिखो कुछ भी, ये मत लिखो कि भाई कोई सीन है, आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल एसडीटी एंड, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। अच्छा सॉरी, माय बैड, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। हाँ, तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के लिए जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैंने डायरी लिखवाई थी ना तुमसे एक, हाँ, तो भाई मेरी एसडीटी में बहुत हेल्प करी उसने। सब बहुत से लोगों ने लिखी थी हाँ, डायरी। तो मेरी डायरी में कुछ 30-40 लोगों ने लिखा था। ठीक है, मैंने सबको पढ़ा एक दिन टाइम लगा के, जब मैं मेरी एसडीटी प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। तो मेरे को 2 चीजें कॉमन मिली थी। एक कि भाई मेरा ह्यूमर अच्छा है, सबने लिखी थी ये बात। दूसरी बात ये थी कि भाई मैं कि काफी हंसता फिरता रहता हूँ, और लाइक आई एम वेरी एक्टिव, कि मैं कभी भी ऐसे लेजी वेजी नहीं हूँ, फुर्तीला सा हूँ।
तो ये दोनों चीज़ तो मैंने लिखी थी, ठीक है। दूसरी, मेरे स्कूल फ्रेंड्स को मैंने मैसेज किया कि भाई मेरे बारे में पॉइंट्स बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव। मेरे एक दोस्त ने मेरे को ये बताया था कि केशव नाम है उसका, अपने साथी था, उसने मेरे को बताया था कि समटाइम्स आई एम वेरी एडमेंट ऑन माई ओपिनियंस, कि भाई मैं कई बारी मेरे अड़ जाता हूँ मैं मेरे ओपिनियंस पे। तो मैंने ये चीज़ लिखी है मेरी एसडीटी में कि माय फ्रेंड्स टेल मी समटाइम्स दैट आई एम एडमेंट ऑन माय ओपिनियंस बट आई एम वर्किंग ऑन इट, कि मैं कोशिश करता हूँ सामने वाले बंदे को समझने की कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट अगर हम एसडीटी को कंपाइल करें तो आप अपने क्लोज वन से पहले लिखवा लो अपने बारे में कि हाँ, कि उनसे पूछ लो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर उसके बाद अपना एसडीटी हाँ। कर लो। बट भाई पूछना उन्हीं लोगों से जो कि तुम्हारे बहुत क्लोज होंगे, जो कि तुम्हारे नहीं जलते होंगे, तो वो तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बताएंगे, तुम्हें ऊपर चढ़ा देंगे वो। जो भी है, हाँ, तो कि रियल जो तुम्हारा फ्रेंड है ना उससे पूछो, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी कमियां भी बता देगा, वो तुम्हें प्लस पॉइंट्स भी बता देगा, बिल्कुल ब्लंट हो। हाँ। यार ये चीज अब मैंने है ना मेरे 3-4 टीचर्स को भी फोन किया था कि मैम, हाँ, कि मैम मेरे को बता दो मेरे बारे में यार। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैम या टीचर्स जो होते हैं ना वो हाँ, तुम्हें एकेडमिक्स पे ज्यादा जज करते हैं, क्योंकि ये बात है। तो मेरे टीचर्स ने मेरे को ये बोला था कि डैट आई एम वेरी गुड इन एकेडमिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज में भी मैं अच्छा हूँ, मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करता हूँ। उन चीजों पे ज्यादा बताएंगे। समटाइम्स आई एम लेजी, कि मैं कभी कभी हो जाता हूँ स्कूल टाइम में, यार होता है कई दिन कि यू आर लेजी, यू डोंट वांट टू वॉक। और तो उन्होंने मेरे को बोला है कि, एंड उन्होंने ये भी बोला कि तू इम्प्रूव कर सकता है। तो मैंने वो चीज़ लिखी है कि मेरे टीचर्स मुझे सजेस्ट करते हैं कि आई कैन डू बेटर। मम्मी ने भी मेरे को यही चीज़ बोली है कि तू हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता है, बट संडेज को तू काफ़ी लेजी रहता है। संडे को मैं बहुत लेजी रहता हूँ, आई डोंट लाइक टू वेक अप अर्ली ऑन संडेज, मैं लेट ही उठता हूँ, मैं नींद पूरी करता हूँ संडेज को। तो एसडीटी का यही है कि भाई पूछ लो, बेस्ट रहेगा। एंड एसडीटी ऐसी चीज़ है, तुम पहले प्रिपेयर कर सकते हो, तुम लोगों को दिखा सकते हो, अपने टीचर्स को दिखा दो कि मैम इसमें कुछ मिस्टेक्स हो तो मुझे बता दो, कजन्स को दिखा दो। तो वो चीज़ है। खुद के बारे में तो तुम्हें पता ही है, खुद के बारे में तो लिख दो, क्योंकि हाँ कि खुद के बारे में भाई मैं देखो मेरे को तो पता है भाई, क्योंकि मैं, जैसे मेरा कहना ये है कि हम अपने आप को उतना नहीं जानते जितना कोई दूसरा हमें देख के पहचान लेगा कि हाँ ठीक है। बट समटाइम्स भाई, क्योंकि मैं काफी अपने आप में रहता हूँ कि मेरे को मे बी बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर एसएसबी प्रोबेबली, बट मेरी बचपन से आदत है कि डट आई लाइक टू स्टे विद, मैं थोड़ा सा कंजर्व नेचर का हूँ व्हेन इट कम्स टू वेरी पर्सनल थिंग्स। मैं थोड़ा सा हूँ कंजर्व नेचर की, मैं मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें सबके साथ शेयर नहीं करता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ अपने आप को थॉट प्रोसेस में कि भाई मैं किस चीज़ पे इंप्रूव कर सकता हूँ, किस चीज़ पे नहीं कर सकता हूँ। एंड मेरी हॉबीज़ मेरे को पता है मेरे में क्या कमियाँ हैं, मेरे को पता है कि मैं फिटनेस थोड़ा सा अच्छा कर सकता हूँ, आई कैन इम्प्रूव ऑन माई नॉलेज, मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे मैं काम कर सकता हूँ, मेरे को वो चीज़ें पता हैं। तो उन पे और थोड़ा सा भाई कि लाइक कि मैं कई बार एक गलत जगह पे गलत चीज़ बोल देता हूँ, आई नो इट, ठीक है, तेरे को भी पता होगा कि मैं हाँ तो मैं गलत जगह पे गलत चीज़ बोल देता हूँ, तो मेरे को पता है, मैं अवेयर हूँ उस चीज़ के बारे में, आई एम वर्किंग ऑन इट। वो मीटिंग वाला नहीं और हम थे वहाँ पे एकेडमी, दिवाली के पटाखे चल रहे थे उस टाइम की बात है क्या? एकेडमी पे पार्टी चल रही थी। ओके, पार्टी जब डिस्टॉर्ट हो गई थी पूरी, अच्छा, उसके बाद का सीन था कि हम जब भागे गए थे वापस सामान लेने के लिए, उठाने सारा। ओके, मैंने वो तो हम जितने, जैसे मैं विवेक कुछ लोग हम पहुंच गए थे ऑलरेडी पहले से ही, मैंने बैग उठा लिया था। कार्तिक भैया वाज देयर कि भाई बोला कि चुप खड़े हो जाओ, हाँ जोश में बिल्कुल, तो कि यार क्या है। तो उन्होंने मना किया था तेरे को भी कि यार मत उठा भी गुस्से में, जो भी है हाँ कुछ तो यार, उस टाइम आई एक्टेड ऑन माय इमोशंस, क्योंकि मैं इमोशंस कंट्रोल नहीं, इम्पल्सिव एक्शन था वो, क्योंकि आई वाज वेरी इमोशनल उस टाइम पे, मैं होता नहीं हूँ, बस वो एक इम्पल्सिव एक्शन था, वो याद है, वो कर दिया था मैंने। बट मैं भाई उस एक्शन के लिए मैं रिग्रेटफुल नहीं हूँ, क्योंकि भाई उसकी वजह से मैंने सीखा है कि इफ समवन इज टेलिंग यू कि ये चीज मत करो, तो उसको पता है, समझाया भी गया था उन्होंने मेरे को समझाया भी बैठ के, ठीक है, तो वो चीज थी। एंड भाई कार्तिक भैया हैज डन अ लॉट फॉर मी भाई, ही इज लाइक अ बिग ब्रदर फॉर मी भाई, तो काफी रिस्पेक्ट करता हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई एक चीज जो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मेरे हिसाब से ब्रह्मास्त्र की बाहर निकलो, चीजें देखो, बाहर निकलो, चीजें देखो, दोस्तों के साथ बाहर निकलो, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लोगों की सुनो, बी ए गुड लिसनर, ठीक है, तब तुम समझोगे चीजें की सोशल लाइफ कैसे काम करती है। डिपेंड भी करता है आप कैसी चीजों के थ्रू गए हो, योर मैच्योरिटी लेवल डिपेंड्स ऑन दैट,
क्योंकि मैं प्रोबेबली, क्या पता मैं एक 16 साल के बच्चा मेरे से ज़्यादा मैच्योर हो, क्या पता एक 21 साल का लड़का मेरे से ज़्यादा मैच्योर ना हो। लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात होती है, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, व्हाट यू हैव सीन इन योर लाइफ, तो उसके ऊपर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब किसी बंदे को उसने उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं देखी हैं, सो ही वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब तेरा मेरा सीन है तो हम कर पाते हैं ना काफी चीजें, हम चीजें कर पाते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं। मैं भी इसलिए ज्यादा थोड़ा सा मैच्योर हूँ अपनी उम्र के हिसाब से, हाँ, मैंने वो चीजें देखी हाँ, in the past। हाँ, लाइक यू हैव सीन थिंग्स, तो वो चीजें हैं। और जो जैसे सर ने भी वो चीज बोली थी कि तेरी मैच्योरिटी लेवल तेरी उम्र से ज्यादा है, यस, एंड आई हैव टू साइड्स, कि मैं जब मेरे को सीरियस होना होता है, आई एम वेरी सीरियस, कि जहाँ पे सीरियस होना है वहाँ पे सीरियस रहो भाई, बट जहाँ पे तुम्हें मस्ती कर रही है ना, मैं मोस्टली अपने मस्ती के मूड में रहता हूँ। मैं अब एंड विद सम गुड मेमोरीज की व्हाट इज द गुडेस्ट बेस्टेस्ट मेमोरी, गुडेस्ट मेमोरी, SSB में थी। गुडेस्ट मेमोरी वाज लाइक थर्ड डे पे था, व्हेन वी वर डांसिंग, रैंप वॉक चल रहा है एंड वी वर सिंगिंग, सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। कॉन्फ्रेंस पे नहीं था जब नाम अनाउंस किया? कॉन्फ्रेंस पे मेरे को थोड़ा सा, सही बताऊं तो जो लोग मेरे साथ थे ना, हाँ, तो कॉन्फ्रेंस का भी बताऊंगा तेरे को, एक बारी रुक। तो मेरे को अभी यही था, थर्ड डे वाज द बेस्ट डे ऑफ माय SSB, क्योंकि हमने मूवी भी देखी लेट नाइट, हम 2 बजे तक मूवी देख रहे थे। फोन में नहीं, टीवी लगा था। ये सब कर सकते हैं वहां पे मतलब? हाँ, कर सकते हो भाई, बट अगले दिन आपको उठना है उसी टाइम। हाँ, अगले दिन आपको उठना है, तो हाँ वो था। ठीक है। सब, तो वी बिकेम गुड फ्रेंड्स भाई उन 3 3 दिनों में, वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। मेरी 3-4 में ही मोस्टली चीजें हो रही थी, तो 3 पे ही था वो रैंप वॉक वगैरह, वो सब 3 पे हुआ था। अब कॉन्फ्रेंस का क्या सीन था? कॉन्फ्रेंस, हाँ, फीलिंग थी मेरे को कि मेरा हो जाएगा। हाँ, तो क्या था कि मैं पहले बोल रहा था, आई वाज इन माय माइंड कि भाई मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। मेरे को बार बार मैं ये बात बोल रहा था कि आई हैव डन गुड, अगर मेरा नहीं हुआ तो किसका होगा, अब किसी का नहीं होगा। आई मतलब ये कहने की बात थी कि मैं अपने आप को कह रहा था कि भाई ये चीज मैंने करी है, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं कर रहा हूँ और मैंने करी है, अच्छा मैंने अच्छा किया है। तो मैं बार बार बोल रहा था अपने आप को कि भाई हाँ मेरा हो जाएगा, आई कैन डू, आई विल डू इट, मैं रिकमेंड होके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को प्लस साइन चाहिए। मैं बोल रहा था ये चीज़ें बार बार। तो 2 घंटे कॉन्फ्रेंस के टाइम बुलाया मेरे को अंदर, मेरे से पूछा कि आप मेरे को ये बताओ कि आप अपने आप को कितना रेट करोगे ऑन द 3 थिंग्स, GTO, साइक और इंटरव्यू में, कि आप कितना कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10। तो मैंने बोल दिया कि सर इंटरव्यू में आई विल गिव माई सेल्फ 9, इन GTO अनदर 9 एंड इन साइक आई कैन गिव माई सेल्फ 8। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ये 3 नंबर जो तुमने घटा दिए, 4 नंबर, ये किस लिए घटाए हैं तुमने? तो मैंने बता दिया कि सर साइक में आई थिंक कि मैं थोड़ा सा मेरे SDTs पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड वैट्स में सर मेरी वोकैबुलरी को मैं थोड़ा सा वाइड कर सकता हूँ, ताकि जो 2-3 वर्ड मेरे मिस हुए उनको मैं लिख सकता था अगर मेरी वोकैब अच्छी होती तो। फिर इंटरव्यू में पूछा उन्होंने, इंटरव्यू ने मेरे से पूछा कि क्यों इंटरव्यू में क्यों काटा एक नंबर? तो मैंने बोला कि सर मैं मेरी फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। देन इन GTO आई कैन वर्क ऑन माई फिजिकल फिटनेस, मैं थोड़ा सा और स्विफ्ट हो सकता था, मैं मेरे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में 1-2 ऑब्स्टेकल्स और क्रॉस कर सकता था। मैंने 10 पूरे किए थे। 1-2, अच्छा दोबारा से राउंड? हाँ, लाइक मैं राउंड लगा सकता था वहाँ पे। तो यू सेड ओके। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपके ग्रुप से कौन कौन लोग रिकमेंड होंगे? तो उस टाइम पता नहीं मुझे, जब वो मेरे से वो क्वेश्चन पूछा ना, आई हैड दिस कि भाई मैंने मेरा नाम नहीं लिया था। मेरे को नहीं पता, मैं जब अंदर मैं सोच रहा था कि होगा, मैं अंदर गया था ना, मैं सोच के गया था कि अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा ना मैं अपना नाम लूंगा, बट जब मैं अंदर उस चेयर पे बैठा था मैं नहीं ले पाया मेरा नाम। आई डोंट नो व्हाई। मैं अभी भी उस चीज को सोचता हूँ कि मतलब वो एक ऐसा एक्शन था तुरंत वाला, हाँ, कि वो भी मैं नहीं कर पाया, कि वो 30 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन निकल गया, मैं नहीं ले पाया मेरा नाम। मैंने 3-4 लोगों के नाम लिए, एंड देन ही सेड ओके, ठीक है। देन ही आस्क्ड मी कि कोई प्रॉब्लम हुई, कैसा था यहाँ सब, दोस्त बनाए कि नहीं? मैं कहा सर दोस्त बनाए, काफ़ी फन किया, एंड खाना इट इज़ गुड, क्योंकि मैं मेरा एक टाइम का मील खुद प्रिपेयर करता था जब मैं लाइक हाँ लंच, या फिर मैं जब कोचिंग से आता था ना तो उसके बाद मैं अपना लंच खुद प्रिपेयर करता था, या तो राइस या ये सब। तो हो जाता है नमक का ऊपर नीचे यार, इतना चलता है। एंड बाहर के खाने से तो अच्छा ही है, SSB का खाना ठीक होता है भाई,
नहीं, मैंने सुना है बहुत जगह कि प्रयागराज का खाना थोड़ा सा है, थोड़ा इशू है, मतलब लगता है लोग भाई भीड़ भी तो बहुत ज्यादा आती है, कितना बल्क में खाना बनता है, 5 बोर्ड्स हैं, थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे, बट ठीक था। एज अ न्यूट्रिशन वैल्यूज खाने की बहुत अच्छी थी। ये नहीं थी कि भाई तुम सिर्फ तुम्हें बस दिया जा रहा है कुछ भी खाने के लिए, नहीं, डिजर्ट्स भी थे, ठीक है। फिर मेरे को बोला कि ओके इट वाज नाइस मीटिंग यू, फिर मैं निकल गया बाहर, 1 घंटा बिठा के रखा। देन कम्स द सस्पेंस पार्ट। चेस्ट नंबर 12, 12 बंदे रिकमेंड हुए, 11 बंदों का नाम लेके 15-20 सेकंड का पॉज लिया गया, फिर आया तेरा लास्ट में मेरा नाम लिया। एंड मेरे को पता नहीं उस टाइम, मेरे को ये हो गया था कि यार 11 पे रुक तो नहीं जाएगा, 11 पे रुक तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो देन व्हेन ही सेड चेस्ट नंबर 12, he directly looked into my eyes with a smile, he said, हाँ, उन्होंने मेरी आंखों में देखा, he said chest number 12, I stood up, मैं आगे गया भाई। it was a good feeling, but on the back of my mind I had a feeling of कि भाई मेरे को थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था जब when he said कि that's a gentleman, इतने ही लोग हैं, हाँ। तो there were 3-4 guys whom I was very close with, जो कि deserving भी थे, लग रहा था कि है, हाँ। तो उनके लिए मेरे को बुरा लगा, एंड व्हेन आई वाज गिविंग देम फेयरवेल, जब वो लोग अपना बैग उठा के, आई फेल्ट रियली बैड कि भाई। कितने दिन रुकते हैं वो एसएसबी के बाद वहाँ पे? नहीं, उसी टाइम कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद यू हैव टू पिक योर बैग्स एंड गो। जो रिकमेंडेड है उनको डिपेंड्स कि आपका मेडिकल कितने दिन चलता है। मेरा 7 दिन चला था। और भी पहले थे जो पहले चले गए थे? हाँ, जो जिनका मेडिकल, देख हमारे बैच का मेडिकल 7 दिन चला पूरे का? हाँ, 12 के 12? 12 के 12। वो मतलब सब एक साथ निकलेंगे? हाँ, वो सब एक साथ निकलेंगे। डिपेंड करता है, अगर कोई एक बच्चे का कुछ और इशू है तो उसके बाद उसको ज़्यादा देर तक रखा जा सकता है, लाइक 1 दिन। डिपेंड करता है यार सबका, हर सेंटर? हाँ, हर नहीं, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। अब किसी का मान ले कि कोई एक दिन सिकनेस हो गई उसको, कोई वो नहीं आ पाया और उसका आईज या फिर कोई मेजर सर्जिकल मिस हो गया है, तो उसको फिर सर्जिकल और आईज 2 ही दिन खुली है ओपीडी, 1 हफ्ता वेट करना पड़ सकता है, 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। तो वो सीन है। तो ओवरऑल ये निकला है कंक्लूजन कि अपना रहो, बी रियल, जो भी आपका बी रियल। 3 चीजें अभी मैंने तेरे को शुरुआत में बताई थी, बी सिंपल, बी कॉन्फिडेंट, बी योरसेल्फ। दूसरा बंदा बनने की कोशिश मत करो, कम से कम ठीक है? 99% सच बोलना। हाँ, हॉबीज में झूठ मत बोलो। मेरी हॉबीज में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था मेरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर। आई हैड स्केटबोर्डिंग, आई हैड एक क्वेश्चन ये था मेरा कि ऑफिसर्स का जो नेचर था, हाँ, वो कैसा था? क्योंकि मिले हैं बहुत सारे से मिले होंगे यार, साइज। एक मिथ और है, जीटीओस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। नहीं, बहुत सॉफ्ट, दे आर वेरी लाइक वो सॉफ्ट यार, मतलब जब व्हेन यू आर टू द मिडल ऑफ द टास्क, ही वोंट से एनीथिंग टू यू। अगर तुम कुछ बेफालतू की बकवास कर रहे हो टास्क में, तुम टास्क में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, पूरा ग्रुप ही नहीं कुछ कर पा रहा है, देन ग्रिल यू, तब करेंगे ग्रिल। बट व्हेन यू आर डूइंग गुड, जब वो आपका कमांड टास्क के लिए बुलाते हैं आपको, ही इज वेरी गुड विद यू, वो अच्छे से बात करेंगे, ये स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं बिल्कुल भी। बहुत बड़ा मिथ है कि जीटीओ लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं, एवरीवन वाज वेरी गुड। जो तुम्हारे रोल कॉल लेने आएंगे, वेरी गुड भाई, क्या मस्त इंसान भाई, हमारे वाले तो बहुत बढ़िया बंदा था भाई वो। बहुत, उन्होंने तो हमें बताया भी था कि अच्छा कर रहे हो, ऐसे अच्छा कर रहे हो, सबको देख के गुड। मैं अच्छा था यार मेरा एसएसबी का। मैं सही बताऊं, अगर मैं रिकमेंड भी ना हूं ना भाई, तो मैं बार बार आई वांट टू एक्सपीरियंस एसएसबीज। मैं बस एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। व्हेन यू मीट पीपल, न्यू पीपल, जब तुम नए लोगों से मिल रहे हो, वे तो वो डेट कैलिबर वाला कि यार ये इतना कैलिबर है उन लोगों में भी जो स्क्रीन हो रहे हैं। हाँ, तो अपने भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना। हाँ, तुम्हें नए लोगों से मिलने को मिल रहा है, ठीक है। इट्स लाइक ए 5-day ट्रिप। तुम नए शहर जा रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, यू आर डूइंग गुड, तुम्हें मस्ती कर रहे हो, सारी आज़ादी है। बस आज़ादी है कि तुम कूद फान नहीं सकते दीवारें, बस। हाँ, ये चीज़ है। बस लास्ट पीस ऑफ एडवाइस कि अगर कोई जा रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है तो क्या होगी उस चीज़ की? लास्ट पीस ऑफ एडवाइस ये है, कमर सीधी, नज़र सामने और आवाज़ ऊंची। बढ़िया, ये हो भाई, ठीक है। जैसा सोचोगे वैसा होगा। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं पहले बोल रहा हूँ बार बार मन में कि भाई मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। तो वो कॉन्फिडेंस तुम में होना चाहिए, ठीक है, कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ। कि तुम यहाँ तक पहुंचे हो ना भाई, कॉन्फ्रेंस तक भी अगर तुम पहुंच रहे हो,
तो यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट। बट ठीक है। कॉन्फ्रेंस तक तो हर कोई जा रहा है ना जो स्क्रीनिंग हो रहा है। हाँ तो भाई स्क्रीनिंग भी तो सब नहीं हो रही है ना, ये भी बात है। समझ रहा है मेरी बात। एंड जो बंदा, यार तुम पहुंच रहे हो ना, यू लर्न अ लॉट। मैं बहुत चीजें सीख के आया था वहां से, ठीक है। मैं सीख के आया था कि लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है। मैंने टोल्ड यू कि मैंने 10-15 लोग इकट्ठे कर लिए थे दूसरे ही दिन। हाँ, ये भी बहुत बड़ी तो बात है। भाई करना पड़ता है वो सब। कोई अब मेरे सामने तू है, तू मेट्रो में बैठा है, तो तू अगर मुझे अप्रोच करेगा तो इट टेक्स गट्स टू अप्रोच अ रैंडम पर्सन जिसको तू नहीं जानता है, और यू हैव टू मेक फ्रेंड्स विद वो देम। भी स्ट्रेंजर हो जो। वो भी स्ट्रेंजर एकदम, तो उसको कितने दिन से, 24 घंटे से जान रहा है, ठीक है। तो वो बात होती है, इट टेक्स गट्स, इट टेक्स कॉन्फिडेंस टू मेक फ्रेंड्स। आपकी बात करने का तरीका होना चाहिए। आप कुछ भी बकवास बात थोड़ी करोगे आप किसी के सामने जाके, लॉजिकल बात करो, अच्छी बातें करो, तब जाके ही बंदे को आप में इंटरेस्ट आएगा ना, तभी तो वो आपसे बात करेगा। तो गुड। अब जोक्स तो तुम्हें पता ही हैं, अच्छे होते हैं। वही है। चलो वेरी, इट्स नाइस मीटिंग यू। पहले ही मिले हैं भाई हम तो। और भाई कभी किसी से मिलो तो भाई हैंडशेक में दम होना चाहिए भाई, ये बात मैं बता रहा हूँ। ये हल्के फुल्के मत किया करो भाई, बहुत तगड़ा लग रहा है। तगड़ा लगना चाहिए भाई, ऐसे कि मतलब सामने वाले को पता हो कि भाई किसी ने हाथ पकड़ा है तुम्हारा, ऐसा होना चाहिए। पहली एडवाइस मिली थी। हाँ, गले मिल रहे हो तो भाई ऐसे मिलो कि सामने वाले के कपड़े की जो स्त्री है वो बिगड़ जाए, बस ऐसा गले मिलो। यस, हाँ। ओके, नाइस, काट दे, हो गया।